जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप जून 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आपके पास टाइम का अभाव है तो इस वीडियो की आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, 1.25 कर सकते हो या 1.50 कर सकते हो या फिर 1.75 कर सकते हो, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा सुनना है और बिल्कुल लास्ट तक सुनना है। वीडियो की थंबनेल को देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जून 2024 में ज्योग्राफी से नेट जेआरएफ पास करने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए। एग्जाम होने से पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कोई भी कैंडिडेट एग्जाम होने से पहले किसी भी एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम एक टारगेट लेकर चलते हैं कि हमें कम से कम इतना मार्क्स तो लेकर आना ही आना है। हम एक टारगेट लेकर चलते हैं कि भाई हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमें कम से कम इतने मार्क्स लेकर आने हैं। यदि हमारा स्कोर इतना हो जाएगा तो हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम नेट के लिए लेते हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार जून 2024 में तो नेट हो जाए वही बड़ी बात है, तो उन्होंने भी टारगेट लिया होगा कि हमें नेट क्वालिफाई करना है जून 2024 में, और यदि हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे तो श्योर है हमारा नेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपको नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने मार्क्स का टारगेट लेकर चलना चाहिए, और यदि आपका स्कोर इससे ज्यादा हो जाएगा तो हर हाल में आपका नेट और जेआरएफ का जो आपका सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका। और यदि आप अलग अलग जगह से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपका स्कोर इससे कम हो रहा है, तो प्यारे साथियों आपको पूरे डेडिकेशन के साथ जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी चाहिए। उन टॉपिकों को, उन यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना चाहिए जहां पर आपका स्कोर कम हो रहा है, जहां पर आपके ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और यदि आपका स्कोर इस टारगेट से ज्यादा हो रहा है तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं होना है। आपको बिल्कुल लगातार इसी तरीके से मेहनत जारी रखनी है ताकि आप और भी गजब का स्कोर कर सकें और आप बिल्कुल टॉपर में काउंट होकर बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। मेरी ओवरऑल सेकंड रैंक थी और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें हमारे इसी प्लेटफॉर्म से टोटल 41 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, और पिछले 4 साल में इस प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है और 850 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज बताने वाला हूँ। यदि आप सच में जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, किसी कारणवश आप अब तक प्रॉपर वे में तैयारी नहीं कर पाए थे, ठीक है, हो सकता है किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे जिसकी वजह से आप नेट जेआरएफ की तैयारी नहीं कर पा रहे थे, या कोई ऐसी घटना हो गई थी जिसकी वजह से पूरे डेडिकेशन के साथ आप तैयारी नहीं कर पाए थे, लेकिन अब आपने टारगेट बना लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए बचे हुए समय में जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे और जून 2024 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करके रहेंगे। तो हमने जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ एक क्रैश कोर्स शुरू किया है। ज्योग्राफी का ये जो क्रैश कोर्स है इसका टारगेट है कि हमें मात्र 50 दिन की तैयारी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से वो भी 80% प्लस के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अब हमारे पास 50 दिन का समय नहीं बचा हुआ है, लेकिन जब हमने ये क्रैश कोर्स शुरू किया था तो हमने 50 दिन के टारगेट से क्रैश कोर्स शुरू किया था।
तो इससे पहले जो क्लासेज हो चुकी हैं वो बिल्कुल बाकायदा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, जिनको आप कभी भी और कैसे भी देख सकते हो, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। ठीक है, आप रेगुलर एक दो घंटा एक्स्ट्रा टाइम देकर जो क्लासें हो चुकी है उनको कवर कर सकते हो। तो हमारा ये जो ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। भाई नेट क्वालिफाई करने का टारगेट आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मजा तब आएगा जब आपका जेआरएफ होगा, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। तो ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए जो क्रैश कोर्स शुरू किया है, इसमें हम गारंटी ले रहे हैं कि हमारे इस बैच के कंटेंट से पेपर चाहे कैसा भी आए, 100% कम से कम 80% पेपर एज इट इज देखने को मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पेपर चाहे कैसा भी आए, चाहे कितना भी टफ आए, कितना भी मॉडरेट लेवल का है, चाहे कितना भी इजी आए, पेपर से लगभग 80% क्वेश्चन, पेपर के लगभग 80% क्वेश्चन हमारे ही बैच के कंटेंट से मिलेंगे। इस बात की मैं यहाँ पर गारंटी ले रहा हूँ, और यदि ऐसा नहीं होता है 100% फीस रिटर्न कर दूंगा। तो इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलने वाला है, बहुत ही बेस्ट और बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट मिलने वाला है, और इसको आप बचे हुए टाइम में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। और यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि क्वेश्चन 100% यहीं से आएंगे। तो आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। अब यहाँ पर ये जो क्रैश कोर्स शुरू किया है हमने, ये बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ शुरू किया है। हमने इस तरीके से शुरू किया है कि जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अभी तक ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, और वो अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, और मात्र 50 दिन की तैयारी में वो जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उस तरीके से हमने इसको प्लान किया है। इस क्रैश कोर्स को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप मात्र 40-50 दिन की तैयारी से बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पर इन 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखा है, जिसमें एक है पेपर पैटर्न, दूसरा है पेपर लेवल, तीसरा है कंटेंट, और चौथा है शानदार वाली रणनीति। इन चारों के चारों पॉइंटों का आपको बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने कंप्लीट सिलेबस को टोटल 20 यूनिटों में डिवाइड किया, और इनके हमने 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए और एक सेशन बी। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी है, जहां से फिलहाल भी केवल 25 क्वेश्चन आते हैं, मात्र 25 क्वेश्चन आते हैं इन 4 यूनिटों से। ठीक है, वही हम बात करें सेशन ए, इसमें हमने टोटली कुल मिलाकर 16 यूनिट शामिल किए हैं, जिसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट है, सोशल कल्चर है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रियल है, कार्टोग्राफी है, जियोटेक है, स्टैटिकल है, रीजनल प्लानिंग है, इकोनॉमिक है, एग्रीकल्चर है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, थॉट है, ईवीएस है। तो टोटली कुल मिलाकर ये 16 यूनिट है, जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है, और यहाँ से फिलहाल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई जो सेशन ए की 16 यूनिट है, ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। आप यदि 7-8 घंटे रेगुलर ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो एक दिन में एक यूनिट को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो। ठीक है, कुछ यूनिट हैं जो बड़ी है, जिनको आप 2 दिन में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, इतनी छोटी छोटी यूनिट है। तो ये जो छोटी छोटी 16 यूनिट है ना, इनसे प्यारे साथियों कितने क्वेश्चन आते हैं, 65 क्वेश्चन आते हैं। जो सेशन बी की 4 यूनिट है, ये तुलनात्मक रूप से बड़ी यूनिट है, लेकिन इनके बारे में आप बहुत अच्छे से ऑलरेडी जानते होंगे, ये आपकी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, तो इनको भी आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो, और यहाँ से 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 2 आरसी आते हैं 5-5 क्वेश्चन के, जहां से टोटली कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे आरसी की, तो इन 10 के 10 क्वेश्चनों का बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हो। तो ये तो आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो यदि आप अब कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस रणनीति को फॉलो करना होगा। भाई लोगों, सबसे पहले आपको सेशन ए की जो 16 यूनिट है ना, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। हम आपको इस बैच में बिल्कुल प्रॉपर प्लेलिस्ट वाइज तरीके से ये 16 यूनिट प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल अलग अलग प्लेलिस्ट, जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अलग प्लेलिस्ट, उसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी के सीक्वेंस वाइज तरीके से वीडियोस होंगे, उनकी पीडीएफ होंगी। सेटलमेंट ज्योग्राफी की एक अलग से प्लेलिस्ट, जिसमें सेटलमेंट ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज तरीके से सीक्वेंस में नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग कंप्लीट वीडियोस रहेंगे, और फिर उनकी अलग से पीडीएफ रहेगी। तो इस तरीके से हम सबसे पहले प्लेलिस्ट वाइज तरीके से, चैप्टर वाइज तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से
सेशन ए की 16 यूनिटों को कंप्लीट करेंगे। जब ये 16 की 16 यूनिट अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी तो हम समझो 65 क्वेश्चनों का कंटेंट तैयार कर लेंगे, जिसमें से हम बहुत आसानी से लगभग 45 से 50 क्वेश्चन ठीक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं आते। और ये जो सेशन ए की 16 यूनिट है, इनमें 15 यूनिटों का हमने कंटेंट ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर दिया है, जिनके वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे हमारे इस बैच पे। ठीक है, तो इन रिकॉर्डेड वीडियो की आप स्पीड बढ़ाकर और बहुत आसानी से इनको देख सकते हो। यदि कहीं पर कोई डाउट हो वीडियो देखते समय, कोई कंफ्यूजन हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ठीक है, इन पर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर चैट करके, कॉल करके अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो टोटली कुल मिलाकर हमने जो 65 क्वेश्चनों का कंटेंट है, इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में बिल्कुल अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से अपने बैच में अपलोड कर दिया है। अब उसके बाद सेशन बी की बात करें, भाई सेशन बी को हम सेशन ए के बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें सेशन ए को अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके बाद हम सेशन बी के जो 4 यूनिट है इनको शानदार तरीके से कवर करेंगे। अब ये जो 4 यूनिट है, इनसे कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप एक दो बार इनको अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो बिल्कुल आसानी से आप 15 से 17 क्वेश्चन यहाँ से ठीक कर दोगे। जियोमॉर्फोलॉजी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंडिया ज्योग्राफी की मैं आपको 90 पेज की एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। यदि इंडिया ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन आते हैं ना, तो लगभग 8-9 क्वेश्चन उन 90 पेज में से आएंगे। क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी की हम जल्द ही प्लेलिस्ट वाइज तरीके से वीडियोस हमारे बैच में अपलोड कर देंगे, तो आप फिर उनको आसानी से देख लेना। जियोमॉर्फोलॉजी के हमने अपलोड कर दिए, तो आप उनकी स्पीड बढ़ाकर तुरंत देख लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी से आते हैं। सेशन बी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंडिया ज्योग्राफी से 10-12 आते हैं, फिर जियोमॉर्फोलॉजी से 8-9 क्वेश्चन आते हैं, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी का प्लेलिस्ट वाइज तरीके से हमने वहां पर अपलोड कर दिया है वीडियोस। इंडिया ज्योग्राफी की मैं पीडीएफ दूंगा, क्लाइमेटोलॉजी ओशिनोग्राफी का अगले 10 दिन के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेशन सी की बात करें। सेशन सी यहाँ पर आपको हम थोड़ा प्रैक्टिस करने का तरीका बताएंगे कि आप आरसी को किस तरीके से सोल्व करें। फिर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ आरसी प्रोवाइड करवाएंगे। उन आरसी की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसानी से आप इन 10 क्वेश्चनों में से 9-10 क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। तो यदि आप इस रणनीति को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कम समय में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो सबसे पहले सेशन ए को तैयार करो, फिर सेशन बी को तैयार करो, फिर सेशन सी की प्रैक्टिस करो। ठीक है, कंटेंट के बारे में मैं बता दूं एक बार ब्रीफ में कि हमारे इस कंटेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो, टोटल 14 प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कुछ टीचर्स हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं, यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें हैं। ठीक है, जिसको हम डेस्क्रिप्टिव किताबें कह सकते हैं, या फिर उनको हम यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें कह सकते हैं। गाइड है, जैसे दृष्टि की हो गई, अरिहंत की हो गई। तो इन सभी को मिलाकर हमने ये ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है। तो हमारा ये जो क्रैश कोर्स का कंटेंट है, टोटली कुल मिलाकर 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया हुआ है। यहाँ पर सारा सब कुछ जो कंटेंट है वो फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। पेपर लेवल और पेपर पैटर्न का हमने यहाँ पर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखा है। प्रत्येक यूनिट का, प्रत्येक टॉपिक का आपको बहुत ही गहन और विस्तृत तरीके से अध्ययन करवाया जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। सबसे पहले सेशन ए और उसके बाद हम सेशन बी को कवर करेंगे। हमारा टारगेट है कि मात्र 50 दिन में हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो जो वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं उनको आप देख सकते हैं। बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत पड़ेगी ना, आपको एक वीडियोस देखने की जरूरत पड़ेगी। सारा सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। रेगुलर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, संडे टू संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब यदि आप ये बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जिसके थ्रू आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप अगले 2 दिन के अंदर बैच लेते हैं तो केवल ज्योग्राफी का बैच आपको 1800 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, वैसे इसकी फीस 2500 रुपये है, और यदि आप दोनों पेपर का बैच लेते हो तो आपको मात्र 2500 रुपये में मिल जाएगा, जिसकी वैसे फीस 3500 रुपये है। और ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास, बिल्कुल मिनिमम फीस में बहुत ही बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का।
तो आप यदि ये बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है जून 2024 में, हमें कितने मार्क्स का टारगेट लेकर चलना चाहिए। तो यदि आप जून 2024 में जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको टारगेट लेना है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको जरब क्वालिफाई करने के लिए, यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर जरब लिखो और यहाँ पर आप नेट लिखो, ठीक है। यदि आपको जरब क्वालिफाई करना है और जनरल कैटेगरी से तो आपको कम से कम 210 मार्क्स लेकर आने होंगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको कम से कम 202 मार्क्स का टारगेट लेना होगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको कम से कम 200 मार्क्स का टारगेट लेना होगा। यदि आप एससी कैटेगरी से हो तो आपको कम से कम 186 मार्क्स का टारगेट लेना होगा। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कम से कम 178 मार्क्स का टारगेट लेना होगा। तो यदि आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको ये टारगेट लेकर तैयारी करनी ही होगी और आपका स्कोर इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि आप फिलहाल में 2-4 नंबर ज़्यादा लेकर चलोगे ना तो प्यारे साथियों बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में हमारे से बाई मिस्टेक गलत हो जाते हैं। तो आपको फिलहाल में ये टारगेट लेकर तैयारी करनी है। और यदि आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरीके से टारगेट लेकर तैयारी करनी है। जनरल 188, ईडब्ल्यूएस 174, ओबीसी 174, एससी 162 और एसटी 154 नंबर, ये टारगेट लेकर आपको तैयारी करनी है यदि आपको नेट क्वालिफाई करना है। और यदि आप दिसंबर 2023 वाले एग्जाम से कंपेयर करो कि सर तब तो बहुत कम कट ऑफ गई थी, भाई लोगों पिछले पेपरों का रिकॉर्ड उठा के देख लो। दिसंबर 2023 वाला जो यूजीसी नेट का ज्योग्राफी का पेपर था वो सबसे ज्यादा टफ पेपर था। या तो एक बार नवंबर 2017 में पेपर हुआ था, उसकी कट ऑफ सबसे कम गई थी, या फिर दिसंबर 2023 में जो पेपर हुआ है इसकी कट ऑफ सबसे कम गई है, ठीक है। तो दिसंबर 2023 और नवंबर 2017 वाले एग्जाम के आप कंपेयर मत करो, ये सबसे ज्यादा टफ लेवल के पेपर थे, ठीक है ना। आपको फिलहाल में ये टारगेट लेकर तैयारी करनी है। अब यदि पेपर इजी आएगा तो सभी का बहुत अच्छा स्कोर होगा तो आपका भी स्कोर थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि पेपर बहुत टफ लेवल का होगा तो सभी का स्कोर कम होगा, थोड़ा बहुत आपका भी स्कोर कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप तो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे टारगेट के साथ तैयारी कर रहे हो। तो प्यारे साथियों पेपर किस लेवल का आएगा कैसा आएगा उसको भूल जाओ और आप फिलहाल में इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए तैयारी में लग जाओ कि हमें तो इस रेंज में मार्क्स लेकर आने हैं। ये टारगेट बना लो। और सबसे अच्छा है अभी सफिशिएंट टाइम है, आप सभी के सभी 210 प्लस का टारगेट ले लो कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें 210 प्लस करना है। फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो आपका 100% जरब क्वालिफाई हो जाएगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो यदि आप बैच लेना चाहते हो, जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स भाई मेरे प्यारे साथियों।